नेक्स्ट 5 मार्कर जो है ये उसी क्वेश्चन में एक चॉइस है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो दिस 5 मार्कर का जो पहला पार्ट इट सेज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिस्कस हाउ इलेक्ट्रॉन्स अटेन एन एवरेज वेलोसिटी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये आपको बताना है। इस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड रिलैक्सेशन टाइम बाय एम रहता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको ये जो एवरेज वेलोसिटी जो है या जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये आपको बता रहा है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। ओके, तो ये पार्ट ए का जो दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए में आपसे पूछा है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स अटेन ए कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो कि जब भी आप स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगती है जो कि कांस्टेंट है। लेट्स से कि ये कंडक्टर है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वी हैव दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इज कॉन्स्टेंट। ये यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गई फोर्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ई है, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कितनी फोर्स लगेगी हर एक इलेक्ट्रॉन पे, दैट विल बी एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगी, फोर्स आपकी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट आ गई। अब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन आपके पास कांस्टेंट आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस ही रहती है। यहाँ से एक्सलेट करता है, कोलाइड करता है, रुक जाता है, फिर एक्सलेट करता है, कोलाइड करता है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज ऑलमोस्ट सेम, यानी कि एस इज इक्वल टू यू टी हाफ प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इनिशियल जो है वेलोसिटी जीरो ले लें तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अभी अभी आपने निकाला कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में एस और ए कांस्टेंट आ गए। इसका मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अटेन ए कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बस टी इज इक्वल टू कांस्टेंट आपने प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन के पार्ट ए में ही एक और पार्ट है, हैंस ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन करंट इन द कंडक्टर एंड दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं इसमें। नाउ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, cylindrical conductor, this is the area of cross section, L is the length of the conductor, number of free electrons है यहाँ पे, A is equal to area of cross section, length of the conductor आ गया, number of free electrons per unit volume मैंने N ले लिया, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन E ले लिया, एवरेज वेलोसिटी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं वो मैंने VD ले ली। अब इसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L, क्योंकि ये कंडक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आ गया। अब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, तो पूरे कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू द वॉल्यूम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अब देखो मुझे करंट निकालना है तो करंट के लिए आई इज इक्वल टू क्यू चाहिए। सब ये जो हम कर रहे हैं दैट इज टू गेट द चार्ज। तो उसके लिए अब मुझे चाहिए एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो अक्रॉस द एंटायर लेंथ। एक जो है इलेक्ट्रॉन को अगर लेट से इस लेंथ से इस लेंथ में जाना है तो एवरेज इलेक्ट्रॉन ये कोलाइड करता हुआ जाएगा बीच में आयंस के साथ, तो एवरेज टाइम हम इसमें ले लेंगे दैट विल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द स्पीड। इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। तो ये आ गया आपके पास। अब हम लगाएंगे करंट का फॉर्मूला विच इज़ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल चार्ज आपके पास आ चुका है एन इंटू ए इंटू एल इंटू वी, और टाइम जो है यहाँ पे वो है एल बाय वी डी। तो यहाँ पे एल और एन कैंसिल हो जाएगा, वी डी चला गया ऊपर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट।
ओके, अब इसी में आप आ जाओ बी पार्ट में। ये जो एवरेज वेलोसिटी इज फाउंड टू बी फ्यू एम पर सेकेंड, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है एज सून एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, और जो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड ही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ मिलीमीटर ही डिस्टेंस कवर करता है इधर से इधर, तो फिर ये करंट कैसे एकदम से फ्लो करने लग जाता है। तो करंट आपको अगर कुछ मिलीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो करंट भी आपको रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स या बोल सकते हो माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन करंट तो एज सून आप जैसे सर्किट को ऑन करते हो या क्लोज करते हो तो एकदम से करंट जो है फ्लो करने लग जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में तो टाइम लगेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बहुत कम, यहाँ पे कुछ मिलीमीटर पर सेकंड की है। तो यही सबसे बड़ी मिथ है कि आपको लगता है कि करंट तब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर पे जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे एस्टेब्लिश होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली बिकॉज इज नॉट कॉज्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो एकदम इस्टेब्लिश हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने से नहीं बनता है। क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंड्स के क्रॉस अक्रॉस दिस कंडक्टर अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है पूरे कंडक्टर में। और जब ये फील्ड सेटअप हो जाएगी तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, आपके पास कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ भी हैं, तो कंडक्टर में ऐसा नहीं है कि ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा, उसके लिए तो टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप करंट को या इस सर्किट को ऑन करते हो तो करंट एकदम से आता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करती है। फोर्स ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट एवरीवेयर, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर जगह हैं, तो ये सभी एक साथ ही ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से करंट जो है जो यहाँ पे है वो चलना शुरू हो जाएगा, ये भी सभी चलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उसके लिए तो टाइम लगेगा। सभी इलेक्ट्रॉन्स एज सून एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप सभी पे एकदम से ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिलता है। ओके, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी कुछ मिलीमीटर पर सेकंड की होने पे भी जो है करंट जो है एकदम से कैसे आ जाता है वायर में, एकदम से इंस्टेंटेनियस सर्किट। इंस्टेंट इस सर्किट इज क्लोज, जैसे ही सर्किट को क्लोज किया वैसे ही करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। क्यों? उसका रीजन नेक्स्ट। दो कॉपर वायर्स हैं, उनकी रेडियाई का रेशियो आपको दे रखा है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो कॉपर वायर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो सबसे पहले दोनों में करंट रहेगा सेम, दोनों में करंट जो है वो सेम है। उनकी रेडियाई का रेशियो दे रखा है, एक की रेडियाई R1 ले लेते हैं, एक की R2। तो R1/R2 का रेशियो आपको 3/2 दे रखा है। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगाना है, बहुत ईजी है। तो इसमें आप क्या करोगे, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज निकालना है भाई इस केस में। तो जब दो वायर्स कनेक्ट होती हैं यहाँ पे सीरीज में तो उनके थ्रू करंट सेम रहता है, दोनों में करंट सेम रहेगा, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। और अब हम लगाएंगे करंट, अभी अभी जो आपने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया है, यहाँ से आपको VD इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय N इंटू E इंटू A। N है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगाया आपने πr²। तो करंट आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पाई, ये तीनों कांस्टेंट है। तो VD बन गया इस इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/r², यही वैल्यू है। तो इज इक्वल टू इंटू कांस्टेंट हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल का साइन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। इसका मतलब पहले वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 1/r1², सेकेंड वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 1/r2²। दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को, ये ऊपर चला जाएगा R2/r1 द होल स्क्वायर। तो R1 रेशियो था R1:R2, इसको रेसिप्रोकल में डालेंगे 4:9 जो है वो रिस्पेक्टिव ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का रेशियो है।
सो दिस वॉज द 5 मार्कर। कंपैरेटिवली ये इजी था। और 5 मार्क्स के 2 पार्ट्स हैं इसमें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।